बच्चों, मैं सुषमा कुमारी गांधी प्लस 2 उच्च विद्यालय रामगढ़ की हिंदी की शिक्षिका। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक कविता जिसका शीर्षक है छाया मत छूना मन। छाया मत छूना, ये कविता है गिरिजा कुमार माथुर का। छाया मत छूना, कविता का शीर्षक है छाया मत छूना और इसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। इस कविता के माध्यम से कवि बतलाना चाह रहे हैं कि हमें जीवन में जो कुछ भी मिला है, या सुख है या दुख है, उसे हमें अपनाना चाहिए। इस कविता में छाया जो शब्द है, छाया का ऐसे हम लोग शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो परछाई, किसी पेड़ की छाया या खुद की परछाई को छाया कहते हैं। लेकिन इस कविता में साहित्यिक भाषा में छाया मतलब है बीते हुए अच्छे दिनों की सुहावनी यादें, जो हमारे समय जो बीत गया है। कल हमारे पास बहुत धन दौलत था, खुशी थी, आज नहीं है, तो उसी याद में यदि हम अपना समय को बर्बाद करते हैं, ये कवि हमें करने नहीं देना चाह रहे हैं कि हमें बीते हुए समय को याद करके अभी अपने वर्तमान को हमें बर्बाद नहीं करनी चाहिए। बच्चों, इसकी ताज़ा उदाहरण है कि अभी हम लोग का समय, जो हम लोग का पूरा विश्व में जो कोरोना चला हुआ है, कोविड-19, इसके संदर्भ में हम लोग इस परिस्थिति को देखते हैं। इस कविता को इस उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से कोरोना से पहले हम लोग का जीवन कैसे था, कि हम लोग मस्ती में खेलते कूदते थे, झुंड बना करके रहते थे, क्लास में कितने सारे बच्चे एक साथ बैठते थे। लेकिन अभी समय बदल गया है। अभी क्या है, हमें कहीं चलना भी है तो सोशल डिस्टेंस, जिसे 2 गज की दूरी कहा गया है कि 2 मीटर की दूरी बना करके चलना है। हमें गैदरिंग जमा नहीं होना है, एक दूसरे से मिलना है पर दूरी से मिलना है। जैसे कि शादी विवाह में पहले कितनी भीड़ होती थी, अभी सब चीज़ का नियम बनाया हुआ कि 50 से ज़्यादा आदमी वहाँ नहीं जाना है। बहुत तरह से है। यदि हम पहले का समय को ही याद करके अभी का समय को हम कहेंगे कि पहले हम इतनी मस्ती करते थे, शादी विवाह में करते थे या कहीं खेल में खेलते थे। अभी देख रहे हो बच्चे, हर तरह का खेल में प्रतिबंध है। बच्चे, तुम लोग देख रहे हो कि अभी IPL भी हो रहा है तो उसमें दर्शक बीघा बिल्कुल खाली है, खाली स्टेडियम में मैच हो रहा है। तो हम उन सब बातों को याद करके अभी के समय को हम यदि बर्बाद करते हैं तो हमारा ये समय भी बेकार चला जाएगा। इस कविता के माध्यम से कवि यही हमें बतलाना चाह रहे हैं। तो इस कविता को मैं एक बार पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद उसका हम लोग शाब्दिक अर्थ और उसका सारांश और उसका भावार्थ को हम लोग समझेंगे। इस कविता में कह रहे कि छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मनभावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली से एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना। इसमें बच्चों देखते हैं हम लोग कि इसमें जो शाब्दिक अर्थ है, यामिनी यानी कि रात होता है, कुंतल यानी कि बालों की चोटी को कहा जाता है, चांदनी हम लोग जान ही रहे हैं, चांद की रोशनी। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि यदि बीते हुए समय को हम याद करते हैं तो अभी जो हमारा दुख है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, सुरंग मानी बीते हुए समय की हमारी यादें जो है बहुत अच्छी है, एकदम जैसे फूलों की बगान में खुशबू है, सुगंध है, उस तरह से हमारे जीवन में पहले जो था बहुत सारी खुशी थी हमारे पास। छवियों की चित्रगंध फैली मनभावनी, जो हमारी यादों में है, पहले के जो बीते हुए समय में जो हमारी खुशियाँ थी, हमारी उत्साह जोश या हमारे माहौल था, वो हमारे मन में, मस्तिष्क में उसकी सुहावनी मनभावनी खुशियाँ, उसकी यादें हमारे मन में छाई हुई है। कह रहे कि तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कि हमारे पास रात तो बीत गया। इसमें रात कहने मतलब वो रात नहीं है, वो समय है कि समय तो बीत गया लेकिन उसकी सुगंध, उसकी यादें हमारे पास बनी हुई है। भूली से एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, भूली सी जो हमारे जो बीत गया है, जो समय जो है, जो हमारी हर परिस्थिति में कि हमें वो याद आती है
और वो भूली सी छुअन का इसमें मतलब हमें टच नहीं कर, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में उस चीज़ हमें याद दिलाती है कि पहले का समय हमारे पास कैसा था। कुंतल की फूलों की याद बनी, इसमें से उदाहरण दे रहे कि बालों में जो हम फूल जो लगाते हैं, छोटी में बच्चों तुम लोग देखो कि बहुत सारे लोग फूल लगाते हैं जिसको गजरा कहते हैं, लगाते हैं, वो तो मुरझा गया लेकिन उसकी खुशबू बनी हुई रहती है। इसलिए कह रहे कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन छे। कि भूलना हम चाह रहे हैं, हमारे बीत गया समय उसको, लेकिन वो हर पल हमें वो याद दिलाता है कि हमारा कल ऐसा था, अभी नहीं है। यदि हम उस कल को ही याद करते हैं तो आज का जो हमारा समय है वो भी समय हमारा बेकार चला जाएगा। इसको बच्चों, इसको एक और उदाहरण से हम लोग समझते हैं। सपोज अभी बच्चे जो स्कूल आते हैं, बहुत सारे बच्चे घर छोड़ करके कहीं हॉस्टल में रहते हैं, कहीं लॉज में रहते हैं, उन बच्चों को हमेशा घर की याद आती है। बच्चों, इस कविता में छाया मत छूना मन, कविता में कवि कह रहे कि कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही है। विगत यानी कि पिछले, बीती हुई सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन यानी उसे दूर भागने की अपेक्षा कठिन यथार्थ यानी कि वास्तविकता, सच्चाई जो हमारे जीवन में है, जो सच्चाई है उसको यथार्थ यानी कि सच्चाई, कठिन यथार्थ से रूबरू यानी उसे परिचित होना, उसे अपनाना, उसे स्वीकार करना, होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि हमारे जीवन में जो है, या सुख है या दुख है, कल हमारे पास जो भी था, धन है, संपत्ति था, कुछ भी था, अगर आज नहीं है तो उस चीज़ को हमें स्वीकार करना ही चाहिए। इस कविता में कवि अतीत यानी बीते हुए समय की स्मृतियों यानी यादों को भूलकर वर्तमान माने कि अभी के समय में जो चीज़ है, जो सही है, उसकी सामना कर भविष्य यानी कि कल को हमें अपनाने का संदेश देती है। यह बतलाती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं मतलब उसकी कल्पना या बीते हुए समय को याद करके भ्रमित यानी कि हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जीवन की कठोर वास्तविकता यानी जो सच्चाई है उसी को हमें स्वीकार करनी चाहिए। इस कविता का सारांश यही है कि हमें जीवन में पहले हमारे पास कुछ भी था, कितनों ही हम सुखी थे, या हमारे पास धन था, संपत्ति था, आज हमारे पास जो है उसी का हमें स्वीकार करके जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। यदि बीते हुए समय की यादों को हम हमेशा याद करते रहेंगे तो अभी का जो समय है वो भी मेरा बर्बाद चला जाएगा और इस समय का हम सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। इसी में कवि कह रहे हैं कि पिछले समय हमारे पास जो भी वैभव था, ऐश्वर्य था, सुख था, संपत्ति था, वो मेरे पास अभी नहीं है। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना पूंजी है, ना हमारे पास और कोई धन संपत्ति है। तो जो नहीं है उसे हमें भूल करके अब जो अभी है उसी चीज़ को हमें स्वीकार करना है। बच्चों, इस पंक्ति में एक मृग तृष्णा शब्द आया है, तो मृग तृष्णा को मैं समझाना चाहती हूँ कि इसमें कवि कह रहे हैं कि रेगिस्तान में जहाँ बालू ही बालू है, दूर दूर तक कहीं पानी नहीं है, उसमें जब सूर्य की प्रकाश बनती है तो उसका परावर्तन से एक आभास पैदा होता है कि उस जगह में पानी का आभास होता है। बच्चों, पानी वहाँ नहीं है, सिर्फ पानी का आभास होता है कि वहाँ लगता है पानी है। और पथिक बहुत दूर से जो रेगिस्तान में चलते हुए आ रहा है, उसे प्यास लगी है और उसको पानी की कल्पना करके वहाँ वो जाता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलती है। तो जीवन में यही कह रहे हैं कि हमारे पास जीवन में जो नहीं है, जो बीत गया है, पहले था लेकिन हम उसकी कल्पना में रहते हैं, उसे मृग तृष्णा की तरह हम उसके पास जाते हैं, उसे याद करते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर फिर कुछ भी नहीं मिलता है। इसी में कह रहे कवि कि दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। दुविधा है जीवन में, क्या करे क्या नहीं करे, पंथ यानी कि रास्ता नहीं दिखता है। देह सुखी हो पर मन में दुख का अंत नहीं। देह तो हमारा सुखी है लेकिन मन में दुख है। दुख क्या है कि हमारे पास कल ये था, वो चीज़ था, आज हमारे पास नहीं है। मेरा देह तो सुखी है, देह सुखी है बच्चों, तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम काम करके उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम उसी में खोए हुए रहेंगे, अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं मिलेगा।
दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर। हमें दुख होता है कि शरद रात आ गया लेकिन चांद क्यों नहीं खिला। वो हमारे वश में नहीं है कि चांद क्यों नहीं निकला। अगर हम उसमें अपना समय बर्बाद करते हैं तो ना चांद निकलेगा ना हमें कुछ मिलेगा। जो होना था, जो हो गया, जो होने वाला है वो होगा। सिर्फ हमें समय का सदुपयोग करके उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसमें कवि कह रहे कि क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने को। समय पर जो काम नहीं हुआ, यदि समय बीत जाने के बाद ही क्या हुआ तो क्या हुआ, हमें उस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। जो ना मिला भूल उसका, जो हमें नहीं मिला उसे भूल जाओ, और जो है, जो सच्चाई है उसको तुम अपनाओ, और नहीं तो मन दुखी होगा।